कहता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और बहुत दुख भरी है। जिस तरह मेरे रोजगार मुझे दुख हो रहा है, मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी भी वो भी मेरे ही हैं। उनको मालूम पड़ेगा तो उन्हें दुख होगा कि उनके आरटीओ ने कैसा व्यवहार किया, प्रशासन ने कैसा व्यवहार किया। देखिए आप, मैं अभी वीडियो देख रहा था, मुझे दुख हो रहा है। फिर कहूँगा गौरव सिंह देवल, भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय को उसका सस्पेंड प्रकाश करिए, उस प्रशासन को तुरंत प्रकाश करिए उससे। वो बहाना है कौन सी सायरा बानू, क्या नाम है उसका, शकीला बानू, तुरंत सस्पेंड करो उसको। क्या गलती थी गौतम मीणा की? ये वो मीणा था, ये गलती थी? क्यों गौतम मीणा के साथ ऐसा हुआ जैसा शायद किसी इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए था? और क्या मांग कर रहे हैं गौतम मीणा के गांव वाले और क्यों उनकी मांग सुननी चाहिए सरकार को, ये बताएंगे। आप गौतम मीणा के गांव के ही हैं, क्या मांगे हैं, क्या हुआ उसके साथ, कितना वो ठीक था? मैं गौरव सिंह देवल, जनसेवक, कहता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और बहुत दुख भरी है। जिस तरह मेरे रोजगार मुझे दुख हो रहा है, मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी भी वो भी मेरे ही हैं। उनको मालूम पड़ेगा तो उन्हें दुख होगा कि उनके आरटीओ ने कैसा व्यवहार किया, प्रशासन ने कैसा व्यवहार किया। देखिए आप, मैं अभी वीडियो देख रहा था, मुझे दुख हो रहा है। आप समझ रहे होंगे मुझे क्यों दुख हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन राम राज्य सरकार बताते हैं और प्रशासन को इतनी लज्जा की बात कर रही है। वहाँ पहली बात तो उस जो भानु है आरटीओ साहब, उसे तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था जब वो जा रहा है। और अभी उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद थे वकील साहब, उन्होंने बताया ओवरटेक के अंदर, उन्होंने वीडियो बनाया है कि ओवरटेक करने के वसूली के अंदर गौतम मीणा की प्राण लिए, जान दी उन्होंने। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर उनको ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, कितने भी वीडियो बना लो। कितनी गहरी बात है ये। एक राजस्थान गवर्नमेंट पे प्रश्न चिन्ह है। और मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ, ये मानो घंटे 2 घंटे में सायरा बानू गई, मैं कह रहा हूँ गई, वो सस्पेंड हो चुकी है, मान लो हो चुकी सस्पेंड। तुरंत भजन लाल गवर्नमेंट कर चुकी, उसे सस्पेंड करेंगे। क्या इस मामले में एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है? हाँ, एफआईआर लॉन्च करवा दी इन्होंने। एफआईआर लॉन्च रामपुर जी उनके भाई हैं, उन्होंने करवा दी और सब कर दी। जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है, रामगढ़, आमेर, कोटपुतली, सापरा, विराटनगर, बस्सी, जहाँ के लोग आ रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हल्के में ना ले, समझो कोई बात को हल्के में ना लो। आप आइए और बात करिए इनके परिवार वालों से। और जो इनकी मांग है, जैसे इन्होंने मांग कर रखी है, 4 मांग कर रखी है इन्होंने। पहली मांग है सरकारी नौकरी की, परिवार के सदस्य में किसी को भी सरकारी नौकरी दो। दूसरा, इनके परिवार में है इनके आजीवन चलाने के लिए 5 बीघा धरती भूमि इनकी ग्राम पंचायत में दी जाए। क्यों भाई, सही है ना, आजीवन चलाने के लिए। और तीसरी इन्होंने कहा है भाई आर्थिक मदद की जाए इनके लगभग, क्यों भाई रामपुर जी बता रहे हैं इनके 30-40 लाख रुपए माथे बता रही है, इसका भाई बता रहा है। कर्जा है ना भाई, तो इन्हें कर्जा करीब है, तो 1 करोड़ की कम से कम इनको मदद की जाए सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से करे भाई, ना यहाँ से हिलेंगे ना टिकेंगे। क्यों भाई? आप मुझे ये बताओ, यूजीसी जैसे कानून आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि पिछड़ा होने की वजह से उनके साथ भेदभाव ना हो। क्या पिछड़ा होने की वजह से भेदभाव हुआ है इनके साथ? नहीं, देखो ये मैं नहीं, आप जो ये यूसीजी और पिछड़ा, क्योंकि ये एक्सीडेंट है, इसमें यूसीजी फूजीजी नहीं है और कोई ये नहीं। हाँ, वो जो व्यवहार किया आरटीओ ने वो तो भेदभाव करके किया ना। हाँ, वो तानाशाही थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा। फिर कहूँगा गौरव सिंह देवल, भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय को उसका सस्पेंड प्रकाश करिए, उस प्रशासन को तुरंत प्रकाश करिए उससे। वो बहाना है कौन सी सायरा बानू, क्या नाम है उसका, शकीला बानू, तुरंत सस्पेंड करो उसको। तो मैं न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव वाले, मेरे सपोर्टर, मेरे भाई, सब मेरे माँ पिता सम्मान, सभी लोग, मेरे बुजुर्ग यहाँ सुबह से बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए। वो इसलिए बैठे हैं कि मेरे को कुछ सहारा मिले। मेरा भाई तो चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सहारा तो मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये डिमांड चाहते हैं कि भाई के साथ बहुत बुरा अन्याय किया है गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने। तो उन्होंने
जिस हिसाब से जो अन्याय किया है उसी की डिमांड के अनुसार हम ये चाहते हैं कि उस बच्चे की घरवाली को एक तो संविदा पर नौकरी दी जाए गवर्नमेंट की जो प्रमाण हो, दूसरा उसके बच्चों का खर्चा भी दिया जाए, तीसरा उसके लिए रहने की जगह तक नहीं है तो वो कुछ कमाता जो भी तो लेता कुछ, तो मकान भी नहीं है तो उसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए का 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना ही चाहिए, कायदा ये कहता है। ऐसे व्यवहार की वजह क्या मानते हैं आप? क्यों ऐसा व्यवहार हुआ गौतम के साथ? क्या इसलिए क्योंकि भेदभाव किया गया पिछड़ी जाति की? सब भेदभाव नहीं हो सकता है, ये तो एक ही लालच होता है अधिकारियों का। जब पेट नहीं भरता है ना तो वो एक दूसरे को दिखते नहीं है कि सामने कोई है भी रास्ते में, तो इतनी स्पीड में गाड़ी लेके वो एक रोते हुए बच्चे को निकल गए और उसके ट्रक ओवरटेक कर रहे हैं, तो ये तो एक लापरवाही होती है। इसको आप सांप्रदायिक दंगे नहीं कह सकते, ये लापरवाही करते हैं जो जानबूझ कर गिर जाती है। आपका नाम? रामफूल मीणा। तो ये गुस्सा समझ में आना चाहिए सरकार को। गौतम मीणा को न्याय दो, अगर ये गुस्सा समझ में नहीं आता तो ये गुस्सा और बढ़ता जाएगा और 2028 तक जाएगा। ये पता चलना चाहिए सत्ता को, प्रशासन को, आरटीओ को, या फिर जिस तरह से जनता के साथ कुठाराघात करने वालों को। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण मंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।